हेलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सेल एंड इट्स कॉम्बिनेशन। लास्ट ईयर के अंदर और उससे पिछले साल में भी इससे 2 क्वेश्चन स्पॉट किए गए हैं, तो मतलब इसका वेटेज जो मिनिमम टू मिनिमम जा रहा है वो आपके पास 8 मार्क्स का है। आज की वीडियो के अंदर अपन जो है इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है साथ के साथ उस पर PYQ क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए और कितने रिलेटेबल क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड है जो आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, तो उन सभी क्वेश्चन को आज की वीडियो के अंदर अपन कवर करेंगे। सो वेलकम टू द चैनल, दिस साइड विकास चौधरी। तो चलिए बेटा फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। जब अपन सेल की बात करते हैं, नहीं आप समझे, जब अपन सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट रहता है, ऐसे 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या ऑफर करता है सर, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बैटरी हमें करंट देने और पोटेंशियल देने का काम करती है। तो जो सेल का अपना पोटेंशियल होता है उसको अपन EMF बोलते हैं और उससे जो हमें पोटेंशियल मिलता है उसको अपन टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं और वो हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के अक्रॉस मिलेगा। तो ये इसका आपके पास एक डायग्राम हुआ और अगर मुझे इसका सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है तो इसका EMF E से रिप्रेजेंट होगा, ऐसे प्लस हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम नीचे लिखेंगे, इसके सामने भी आप लिख सकते हो और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कनेक्शन मैंने इसके साथ शो कर दिया बेटा। अगर इससे हम करंट ड्रॉन निकालना चाहे तो वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसका जो पोटेंशियल है मैं आपको बता दिया, उसको अपन EMF बोलते हैं और वो हमें क्या देता है आपके पास बेटा, इससे करंट पास करने में मदद करता है। तो ठीक है, तो अब इससे हमें कितना पोटेंशियल मिलेगा और हमारे पास इससे कितना करंट ड्रॉ होगा वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि भैया ये डिस्चार्जिंग स्टेट है या चार्जिंग स्टेट है। तो अगर मैं डिस्चार्जिंग स्टेट की बात करूं तो डिस्चार्जिंग की कंडीशन क्या है कि करंट हमेशा बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलेगा और कितना करंट चलेगा वो हम यहां लिख दिए बेटा जी। उसका फॉर्मूला है E/R + R। स्मॉल r इज इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल R इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और इससे जो मुझे टर्मिनल पोटेंशियल मिलेगा बेटा, उस टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला है E-IR। तो जितने भी पॉसिबल फॉर्मूले हैं मैं एक एक करके यहाँ पे आपको समझाते हुए चलूंगा, आप उनको लर्न करते चलेंगे बेटा जी। अब हमारे पास कितनी चीजें हुई बेटा, इसके अंदर 3 चीजें हुई। सबसे पहला है इसका EMF, उसको कैपिटल E से रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा है टर्मिनल पोटेंशियल, उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए अपने को E-IR करना पड़ेगा। और अगला है आपके पास करंट को फाइंड करने के लिए बेटा E/R + R करना पड़ेगा। और चौथा है हमारे पास इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं E - टर्मिनल पोटेंशियल अपॉन टर्मिनल पोटेंशियल इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये इससे रिलेटेड हमारे पास टोटल फॉर्मूले हुए। अगर मैं अदर फॉर्मूले की बात करूं तो आपको जैसे पता है कि आप V को E-IR लिख सकते हैं सर, हम I की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन और बन के आएगा E - अपॉन कैपिटल R + R इंटू स्मॉल r। इसको सॉल्व करूंगा तो बेटा एक टर्मिनल पोटेंशियल का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ आपको रिलेशन अगर याद रखना है तो वो गया ER/R + R। फ्रैक्शनल यूजफुल एनर्जी, ध्यान से समझेंगे, यूजफुल एनर्जी वो एनर्जी है जो आपको इससे मिल रही है, ठीक है। अगर मैं उसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना चाहूं तो उसको क्या कर देंगे अपन, टर्मिनल पोटेंशियल अपॉन EMF इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपॉन R + R। तो ये हमारे पास यूजफुल फ्रैक्शनल यूजफुल एनर्जी का फॉर्मूला है। और लॉस्ट वोल्टेज अगर आपको निकालनी है तो आपको पता है कि टर्मिनल में आपको V मिला, मैक्सिमम आपको E था, तो E में से V को माइनस करेंगे तो आपको लॉस्ट एनर्जी या लॉस्ट वोल्टेज आपको मिल जाएगा। तो उसकी वैल्यू हो गई मेरे पास E - V, जो कि लॉस्ट पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है I इंटू स्मॉल r। इसके बाद अगर आप फ्रैक्शनल लॉस्ट एनर्जी निकालना चाहते हैं तो E - V आपका लॉस्ट पोटेंशियल है, टोटल से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा बेटा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R + R। पहली स्टेट के बाद हमारी दूसरी स्टेट है चार्जिंग। चार्जिंग की कंडीशन क्या है, चार्जिंग के अंदर जो करंट है वो सेल के पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना चाहिए, तब वो बैटरी चार्जिंग में पढ़ी जाएगी। चार्जिंग में जो भी पोटेंशियल ड्रॉप आपका बेटा इस सेल के अक्रॉस होगा वो आपका इसमें एड ऑन हो जाएगा इसके EMF के साथ। तो मेरे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल बचेगा वो बचेगा E+IR। ये 2 बातें आपने ध्यान रखनी है। जब हम डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग को समझ गए तो मतलब हम कंप्लीट सेल की ऑब्जर्वेशन समझ गए। अब आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अगर बेटा मैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करूं तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में 2 चीजें होती है, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन को आप देख लीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन में क्या होगा कि जितनी भी सेल होगी वो प्लस माइनस से जुड़ी होगी और एक इसका रिवर्स होता है। मान लीजिए कि अगर आपने एक सेल की पोलैरिटी को उल्टा कर दिया, रॉन्गली कनेक्टेड सेल हम उसको बोलते हैं, तो वो भी अपन इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे बेटा। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो एक का EMF E1, E2 और E3, तो इसका इक्विवेलेंट EMF आपसे निकालने के लिए बोल सकता है, हो गया E1 + E2 + E3। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया सर, R1 + R2 + R3। और इससे जो करंट ड्रॉ हुआ है
अगर मुझे उस करंट रो की वैल्यू निकालनी है तो वो गया ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इंटू कैपिटल आर भी है, इक्विवेलेंट लेना है, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ा जाएगा। उसके बाद अगर मैं हर एक सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल निकालूं, मान लीजिए इसके अक्रॉस V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, इसके अक्रॉस V3 है, तो आप क्या लिखेंगे E1 और जो इससे करंट ड्रॉ हुआ माइनस IR1, तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया ऐसे E2 माइनस IR2 आपको सेकंड सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल देगा। अगर सपोज कर लीजिए कि आपके पास जितनी भी सेल्स आपने कनेक्ट की है वो सब आइडेंटिकल हो और उसका नंबर मैंने इन जनरल जो है कितना ले लिया सर आपने, n नंबर हमने उसका मान लिया, तो उस टाइम पे इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना बनेगा सर, n इंटू ई, और r इक्विवेलेंट कितना बनेगा, n इंटू आर, और करंट का फॉर्मूला आपको पता है इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्लस कैपिटल आर, और पावर डेसिपेटेड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटा, वो मैं यहां लिख दिया हूं, एन ई बाय एन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, क्योंकि जो पावर डेसिपेट होती है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगी। इसके अक्रॉस जितना करंट हमारे पास जा रहा है उस करंट की वैल्यू आपने यहां लिख ली और स्क्वायर करके इंटू आर कर दिया, तो हमें पावर डेसिपेटेड मिल गया। पावर डेसिपेटेड के अक्रॉस के अलावा अगर आप ये चेक करना चाहें कि भाई मैक्सिमम पावर की क्या कंडीशन है, तो आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम पावर की कंडीशन है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी इक्विवेलेंट है उन सेल्स का वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अगर ये सिचुएशन आपकी आ जाती है तो जो पावर यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉ हो रही है ये पावर ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाएगी, और इस मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला एन ई स्क्वायर, एन ई बाय एन आर प्लस एन आर, इसको सोल्व करूंगा तो ये बन जाएगा सर मेरे पास एन स्क्वायर ई स्क्वायर बाय, ये कितना हो गया सर, ये हो गया 4n स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, यहाँ से एन स्क्वायर आपका कैंसिल, तो ये बन गया ई स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर इंटू आर। तो ये मेरे पास हो गया मैक्सिमम पावर ड्रॉन फ्रॉम दी सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अपन तो आगे हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अगर मान लीजिए कि आपने सेल्स को रॉन्गली कनेक्ट कर दिया, नहीं एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है भाई आपने सेल को कैसे कनेक्ट कर दिया, रॉन्ग। इसकी सिचुएशन को समझते हैं। मान लीजिए ऐसे करके आपके पास टोटल नंबर ऑफ सेल n है, उसमें से m सेल आपने रॉन्गली कनेक्ट कर दी, तो ये हमने मान लिया कि भाई ये जो सेल है आपकी है ना, पहले हमने प्लस माइनस और यहाँ पर ये वाली जो दो सेल आपकी दिख रही है ऐसे मैंने यहाँ दो रिप्रेजेंट किए, ऐसे टोटल सेल कितनी है सर, m सेल है जो आपने रॉन्गली कनेक्ट की। तो अब इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, तो इक्विवेलेंट फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास एन ई माइनस ट्वाइस ऑफ m इंटू ई, तो ये इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला है। आर इक्विवेलेंट जब आप रॉन्गली कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं आता, तो वो अभी भी एन आर ही रहेगा, और अगर आप उससे करंट ड्रॉ निकालना चाहते हैं तो वो हो जाएगा n माइनस 2m, मतलब कि जो आपके पास ईएमएफ आया n माइनस 2m इंटू ई डिवीजन में एन आर प्लस कैपिटल आर, तो ये करंट ड्रॉन हो गया रॉन्गली कनेक्टेड सिचुएशन के अंदर। दूसरा कॉम्बिनेशन है बेटा जी हमारे पास, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जैसे कि ये प्लस से प्लस और माइनस से माइनस अगर आपका कनेक्ट हो, और पैरेलल की सिचुएशन क्या है कि पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल जो है सेल के अक्रॉस सेम रहेगा, करंट क्या करेगा आपके पास डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट कर गया। इस केस के अंदर जो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 टाइम्स, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको पता ही है कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, करंट ड्रॉन आपको पता है नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस प्लस टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो हमारे पास ये करंट ड्रॉन होगा। अगर मैं मिक्स्ड ग्रुपिंग की बात करूं बेटा, ठीक है, तो ये सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया। पैरेलल सिचुएशन के अंदर आपको पता है पोटेंशियल हर एक सेल के अक्रॉस सेम रहता है, मतलब कि ये दोनों पैरेलल में है, तो इसके अक्रॉस V है तो इसके अक्रॉस भी कितना होगा सर आपके पास, V होगा। क्या है मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल आई सर। आगे बढ़ते हैं, तो मिक्स ग्रुपिंग की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक सिचुएशन ले लिया कि इसमें n आइडेंटिकल सेल्स है और ऐसे ही कॉम्बिनेशन मैंने m बनाए हैं, तो आप खुद दिमाग लगाइए कि अगर मैं इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालूंगा तो वो Ne आएगा, Ne ऐसे करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अपना टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ मिल जाएगा इन मिक्स ग्रुपिंग का, तो वो वैल्यू हमारे पास कितनी होगी सर, n इंटू ई, और अगर इसका R इक्विवेलेंट मुझे निकालना है तो उसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख लेंगे NR बाय M। तो ये मोटा मोटी दो बातें आपको रखनी है। अगर टोटल नंबर ऑफ सेल अगर आप निकालना चाहे तो वो M इंटू N हो जाएगा, और यहाँ से करंट ड्रॉन का फॉर्मूला ये रहा। और ध्यान रखेंगे बेटा, करंट अक्रॉस ईच सेल, अगर आप हर एक सेल के अक्रॉस, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट करता है, और अगर आप हर एक सेल के अक्रॉस करंट निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I बाय M, क्योंकि जो यहाँ से करंट चला होगा वो M सेल्स में डिवाइड करेगा, तो एक सेल के अक्रॉस मतलब एक ब्रांच के अक्रॉस I बाय M करंट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल सिचुएशन है जो आपको लर्न रखनी है, और ये सारे फॉर्मूले बेटा सेल एंड इट्स कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं।
ये हमारे पास बेटा 2023 का क्वेश्चन है, एक बार इसको गो थ्रू करते हैं। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग सर्किट इज, तो इस सर्किट के अंदर आपको बताना है कितना करंट और किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में चल रहा है। अच्छा आप देख के बताओ बेटा, ये हमारे पास 10 वोल्ट है, बिल्कुल सही बात, और ये कितना है सर हमारे पास 5 वोल्ट। अब ये देखो प्लस माइनस, सॉरी प्लस प्लस कनेक्टेड है, तो जब प्लस प्लस कनेक्ट होता है माइनस माइनस कनेक्ट होता है, आपको पता है कि जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा उसका फॉर्मूला कितना बन जाएगा, E1 माइनस E2। तो यहाँ पे कितना बनेगा, E1 माइनस E2। तो E1 कितना है मेरे पास, जो बड़ा है उसको माइनस जो छोटा वोल्टेज है उसको, तो मेरे पास टोटल पोटेंशियल जो है इन दोनों का जो बन के आया है यहाँ पे वो 5 वोल्ट आया, पहली बात। अब मुझे निकालना करंट ड्रॉ है। करंट ड्रॉ का फॉर्मूला क्या होता है कि सर इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर। तो ई इक्विवेलेंट तो 5 हो गया डिवीजन में, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये इन दोनों सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस से 2 + 1 बिकम 3 और 3 + 7 बिकम 10। तो यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा ये कितनी आ गई वैल्यू 1/2 एम्पियर। तो मैं करंट को लिख सकता हूँ सर यहाँ पे 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर आपका करंट हो गया, ऐसा एक ही ऑप्शन में है। पर हम दूसरा ये भी चेक करते हैं क्योंकि हमारे से मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पूछी है। तो डायरेक्शन आप देखिए कि ये हमारे पास कौन सा सेल है, ये आपके पास हायर पोटेंशियल का सेल है। आपको पता है कि हायर पोटेंशियल से ही करंट ड्रॉ होगा, तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, ये यहाँ से घूम के ऐसे आएगा। तो मतलब ए से करंट आपका चलेगा, ई से होते हुए बी की तरफ जाएगा, तो दैट इज फ्रॉम ए टू बी थ्रू ई। तो विच ऑप्शन शुड बी दी करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ए ऑप्शन। किस ईयर का क्वेश्चन है, 2023। तो देखिए आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला, इन द गिवन सर्किट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। तो ये हमारे पे सेल है, इसका टर्मिनल पोटेंशियल पूछा है। टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैं बता दिया बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है E माइनस आई इंटू आर, ठीक है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसको फाइंड करने के लिए E अपने पास है कितना सर 3, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 1। तो एक तरीके से मुझे करंट चाहिए, करंट कैसे निकलेगा, ये दोनों पैरेलल में कंबाइंड है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा सर 4 × 4/4 + 4। तो ये कितना हो गया 4 4 16/8। तो मतलब मेरे पास 2 ओम हुआ नहीं। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रख लीजिए, इन दोनों का इक्विवेलेंट बना है। इक्विवेलेंट बना के हम क्या करेंगे, अब इसको एक बना सकते हैं, और उसके साथ क्योंकि मुझे करंट ड्रॉ चाहिए, तो करंट ड्रॉ का फॉर्मूला क्या होता है सर, इक्विवेलेंट बाय आर प्लस आर इक्विवेलेंट है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ से जो, क्योंकि यहाँ एक ही सेल है, तो एक ही सेल का जो ईएमएफ होगा उसको मुझे यहाँ लिखना है 3 बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट में मैंने फाइंड कर लिया 2 प्लस, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है सर 1 ओम, तो दैट इज 3/3, दैट हैज बिकम 1 एम्पियर नहीं। तो करंट ड्रॉन 1 एम्पियर है, टर्मिनल पोटेंशियल पूछा है, इस फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यू रख लीजिए। तो कितना हो गया 3 - 1 × 1 दैट इज 2 वोल्ट। तो आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल है सर वो कितना हो गया 2 वोल्ट, दैट इज योर सी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बात को आप समझते हुए चलिए। ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है सर, ये आपके पास 2024 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे फिर क्या बोला, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। अभी जिस टाइप का क्वेश्चन किया है उसी पर बेस्ड ये बेटा आपकी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है। इसमें भी हमारे से टर्मिनल पोटेंशियल पूछा है। टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला फिर आपको पता है E माइनस आई आर। ईएमएफ हमें इसी का लेना है जिसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल पूछा है, जिस बैटरी के सेल के अक्रॉस आपसे पूछा है। और हमारे से क्या क्या दिया हुआ है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, ईएमएफ दिया है, व्हेन कनेक्टेड थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है। तो सिंपल क्वेश्चन हुआ, आप फिर से अपना करंट ड्रॉन फाइंड कर लीजिए। करंट ड्रॉ को लिए आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल की वैल्यू लगेगी बेटा। ये हमारे पास हो गया 10 बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया कितना सर 4, इंटरनल 1, तो ये हो गया 10/5, दैट हैज बिकम 2 एम्पियर। तो मतलब मेरे पास यहाँ से जो करंट चल रहा है वो 2 एम्पियर चल रहा है। तो यहाँ उसकी वैल्यू रखूंगा बेटा 10 - 1 × 2 दैट इज योर 8 वोल्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन 2024 का। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन दी सर्किट शोन सेल ए एंड बी हैव 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम फ्रॉम ए एंड 3 ओम फॉर बी। अच्छा, इन्होंने नाम दिए है सेल ए और सेल बी, उन दोनों का ईएमएफ आपको बेटा इसमें गिवन कर दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन कर दिया। देखिए क्या पूछा है, फॉर व्हाट, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर, आर की क्या वैल्यू हो, बहुत बढ़िया, विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल ए 0, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 0 हो जाए। तो आप मुझे जरा समझाइए, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है सर, E माइनस आई आर, ये हमें पता है, ये पोटेंशियल का, टर्मिनल पोटेंशियल का सीधा सीधा फॉर्मूला है डिस्चार्जिंग वाले केस में। हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसमें प्लस माइनस से जुड़ा है, तो अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना हुआ तो मैं ऐड करके निकाल सकता हूँ, दैट इज E1 + E2। E1 की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है सर 10 वोल्ट,
प्लस दैट इज 10, तो मतलब कि ये हो गया हमारे पास 20 वोल्ट। ठीक है, मैं करंट भी निकाल लेता हूं, तो मेरा जो करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा आपका 20 इक्विवेलेंट बाय इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 8 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। बहुत बढ़िया। अब मेरे से क्या बोला, क्योंकि यहाँ पर ये आपके पास 10 है, ये भी 10 है और करंट ड्रॉ इस तरीके से हो रहा है, तो ये डिस्चार्जिंग वाला केस है। तो डिस्चार्जिंग वाले केस के अंदर टर्मिनल पोटेंशियल E माइनस आई आर होगा, और आपसे बोल दिया कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जीरो है, तो दैट इज E माइनस आई आर बिकम जीरो, और E की वैल्यू हो गई सर यहाँ से आई आर। अब मैं यहाँ सब चीज़ों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ और अपना आंसर फाइंड कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल है बेटा वो 10 वोल्ट है, और ये हो गया 20 बाय 8 प्लस आर। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है सर इसका 5, तो यहाँ 5 रख देंगे, ये कैंसिल आउट हुआ, इसको इधर ले जाएंगे तो सर ये हो जाएगा 8 प्लस आर इज इक्वल्स टू 5 टू 10, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया सर यहाँ से 2 ओम। यही उसने मेरे से पूछा था, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज योर सी ऑप्शन बेटा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है इसको भी एक बार जरा समझते हैं, इसमें दिमाग लगेगा। क्या बोल दिया इसने कि हमारे पास दो सेल है ना, एक E1 सेल है जिसका 6 वोल्टेज है, सब गिवन है हमें, E2 है उसका भी अपने को गिवन है। द पोटेंशियल अक्रॉस, हमारे से बोलते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट X एंड Y, तो X एंड Y मतलब कि जो E2 वाला है उसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल पूछा है। बहुत बढ़िया, पर यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई कि इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से जुड़ा है, तो मतलब कि इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है वो माइनस करके आएगा, तो जो आएगा उसको लिख देते हैं पहले। तो E इक्विवेलेंट तो सर हमारे पास हो गया, यहाँ बड़ा वाला कौन सा है इसमें 6 वोल्ट, छोटा, तो दैट इज E1 माइनस E2, दैट इज 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट। ठीक है, तो अब जो करंट चलाएगा इसमें वो ये वाली सेल चलाएगी, क्योंकि इसका पोटेंशियल हायर है। करंट इधर से आएगा ऐसे ऐसे। अब आप जरा चेक कीजिए कि मैंने अभी आपको कंडीशन बताई थी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की, तो हर क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रख लेना भाई कि चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, जरूर देख लीजिए जब भी टर्मिनल पोटेंशियल पे किसी सेल के अक्रॉस क्वेश्चन आता है। तो जब करंट आप देख रहे हो कि सेल के अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो जब सेल के अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है तो वो चार्जिंग की स्टेट होती है, तो मतलब मेरे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा E प्लस आई आर। मैं इसके अंदर वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूंगा और तब मेरा आंसर आएगा। तो उसके लिए मुझे I चाहिएगा, I के लिए मैंने E इक्विवेलेंट निकाल लिया है, तो I कैसे निकल जाएगा सर, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R। तो करंट की वैल्यू आ गई, E इक्विवेलेंट कितना निकाले सर आप 2, R इक्विवेलेंट कितना हो गया 8 प्लस 2 दैट इज 10, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं दिया है, यहाँ रेजिस्टेंस कितना है अपने पास 0, तो दैट इज 0.2 एम्पियर। तो अब 0.2 एम्पियर को यहाँ रखूंगा तो इसका पोटेंशियल कितना है सर 4 प्लस 0.2, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 8, तो दैट इज 4 प्लस 1.6। तो सर मेरे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल है इसके अक्रॉस वो आ गया 5.6 वोल्ट। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट सर, दैट इज योर सी ऑप्शन। ठीक है, तो इतना सा हमें इसमें काम करना था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब रेटेड, तो एक बल्ब है जो 200 वोल्ट पर रेट होता है, मतलब कि चलता है, और उसका अपना रेजिस्टेंस है 100 ओम, उसके अक्रॉस जो आपका वोल्टेज है वो 2.5% ड्रॉप कर गया, तो वो पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ द रेटेड वैल्यू बाय विच द पावर वुड डिक्रीज। तो देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है सर, पावर का फॉर्मूला होता है अगर वोल्टेज गिवन है रेटेड के लिए तो V² बाय R। उसने हमारे से पूछा है परसेंटेज ऑफ द रेटेड पावर के अंदर मेरे से ड्रॉप मांगा है, और क्योंकि वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो मात्र और मात्र 2.5% है, तो अगर परसेंटेज बहुत कम होता है तो अपन एरर एनालिसिस मेथड को यूज कर सकते हैं। इसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो मतलब डेल्टा P बाई पी इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा V बाई V का फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ, तो 2 इंटू 2.5, तो बेटा जी ये हो गया 5%, क्योंकि 2.5 वोल्ट भी ड्रॉप कर रही है तो पावर भी डिक्रीज करेगी। सो विच ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज योर डी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 बैटरी ऑफ डिफरेंट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर एंड विद एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस। पहले 2 बैटरी आपकी कनेक्ट कर दी प्लस माइनस में, एक का ईएमएफ कितना है हमारे से 2 डिफरेंट ईएमएफ गिवन है, तो इसका ईएमएफ E1 और इसका ईएमएफ कितना ले लेते हैं सर आप 2 E2। तो हमारे से क्या बोल दिया आगे, विद ईच अदर विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर देते हैं और इनका अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। इस स्टेट के अंदर जो इनसे करंट ड्रॉ हो रहा है वो 3 एम्पियर हो रहा है। पहले इसी सिचुएशन पे रेस्ट्रिक्ट रहते हैं अपने आप को, तो यहाँ से E इक्विवेलेंट जो बन जाएगा वो बन जाएगा सर E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट बन जाएगा सर R1 प्लस R2। तो करंट ड्रॉन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा E1 प्लस E2 और R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। ठीक है, इस करंट की वैल्यू जो हमें गिवन है
वो 3 एम्पियर गिवन है, तो मैं यहाँ रख लेता हूँ, दैट इज 3 एम्पियर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या बोला उसने, अगर एक बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया तो आप यहाँ बना दीजिए इस पोलैरिटी को आपने रिवर्स कर दिया, तो मतलब E1 और E2 में से, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा कैपिटल आर, ये R1 हो गया सर, ये R2 हो गया, तो यहाँ से जो ई इक्विवेलेंट अब हमें मिलेगा वो मिल जाएगा E1 माइनस E2, और मैंने आपको बताया था कि R इक्विवेलेंट में तो कोई चेंज होता ही नहीं, तो वो तो हमेशा क्या ही रहेगा सर, R1 प्लस R2, तो R इक्विवेलेंट हमारा कितना ही रहेगा सर, R1 प्लस R2। अब जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो 1 एम्पियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इलेबोरेटेड फॉर्म में करके अपन आपको समझाते रहे। तो यहाँ से कितना हो गया, I इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। अब हमारे से क्या बोल दिया कि ये करंट है कितना, 1 एम्पियर, तो एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि भाई अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, सो 3/1, तो सर ये आ जाएगा E1 प्लस E2 बाय R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल आर बाय E1 माइनस E2 डिवाइजन में R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल आर। ये कैंसिल आउट हुआ, इसको इधर ले जा रहा हूँ, 3E1 माइनस 3E2 इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, तो सर आप इसको इधर ले, ये हो गया 2E1 इज इक्वल्स टू 4E2, E1 बाय E2 का जो रेशियो अपने पास बन के आ रहा है दैट इज 2:1। हमारे से पूछा भी क्या था, द रेशियो ऑफ द EMF ऑफ द टू बैटरी, तो दैट इज 2:1। सर विच ऑप्शन, दैट इज बी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला है कि इसमें 12 सेल है, हर एक का EMF है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है सर, 1 ओम, कनेक्टेड इन सीरीज अमंग देम इफ 3 सेल आर कनेक्टेड रॉन्गली। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आप रॉन्ग कनेक्शन करते हैं तो आपके पास जो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है वो आ जाता है NE माइनस ट्वाइस ऑफ ME। तो आपसे बोला है कि इसके अंदर N जो है वो 12 है क्योंकि टोटल 12 सेल कनेक्ट की है, और M जो है वो 3 है क्योंकि 3 रॉन्ग कनेक्टेड सेल है, और M जो है वो रॉन्गली कनेक्टेड सेल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो सर इस हिसाब से हमारे पास ई इक्विवेलेंट कितना हो गया, दैट इज 12E माइनस 2 इंटू 3E, तो सर ये आ गया हमारे पास 6E, तो दैट इज आर इक्विवेलेंट। ठीक है, एक का वोल्टेज हमें को 2 दिया है तो दैट इज 12 वोल्ट। खत्म हो गई बात, पहला पॉइंट। आगे क्या बोला, देन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन अक्रॉस 8 ओम, 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट बताना है। तो करंट का फॉर्मूला आपको पता ही है सर, क्या होता है, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर। तो आपने लिया करंट दैट इज इक्वल्स टू 12 अपॉन हर एक रेजिस्टेंस का, इंटरनल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है 1 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस 12 हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 8 हो गया सर, तो अपना करंट आ गया 12/20, सो दैट इज योर 0.6 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारे पास है बेटा टोटल क्वेश्चंस जो आपको प्रिपेयर करने हैं। ये वो क्वेश्चंस है जो डिड्यूस किए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए, और किस टाइप के क्वेश्चन आपका नीट पूछ रहा है। होप सो कि बेटा ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो के अंदर और अगला जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है वीडियो में लेके आऊँगा। तो अगर आपके लिए वीडियो बेटा हेल्पफुल रहा हो तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम बाय बाय।